मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जी हाँ भाइयों बहनों, जब तक हम यह नहीं बोलेंगे, जब तक हम अपने बाबा के सामने भिक्षुक नहीं बनेंगे, हमें भिक्षुक बनना पड़ता है, परंतु हमारे अंदर जो घमंड अहम मौजूद है वह हमें बनने नहीं देता। और जिस दिन हम यह अपना घमंड अहंकार दूर कर देंगे, उस दिन से हमारे ऊपर बाबा की कृपा होना शुरू हो जाएगी। हमें हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है, हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भाई बहनों के फोन आते हैं कि गुरुजी आपने जो बताया था वह मैं 21 दिन का 42 दिन का जाप पूरा कर चुके हूं, फिर भी हमारे कष्ट, हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही है और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो क्या आप बता सकते हैं? इसका कारण मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। तो मैंने इसका जवाब दिया, कभी कभी क्या होता है, जिस तरीके से इस जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े अलग अलग प्रकार से हैं, इसी तरीके से इंसान भी, इंसान रूप में हम सभी हैं, परंतु कुछ इंसान रूप में हैं परंतु वो इंसान नहीं है। इसका मतलब आप समझे? हमारे लिए क्या होता है, जिस तरीके से किसी व्यक्ति को, यदि बहन को मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया की जब वो दवा दी जाती है तो उसका टेस्ट किया जाता है पहले, और टेस्ट में उसका जो एवरेज निकलता है कि कितना % है। जब उसको दवा शुरू होती है तो दवा का कोर्स 7 से 14 दिन का होता है। डॉक्टर कहता है कि आपको 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन इसकी दवा खानी है। तो जब पहले दिन दवा खाई जाती है तो उस दवा का उस व्यक्ति के शरीर में कोई असर नहीं होता है। दूसरे दिन फिर दवा खाता है, फिर भी कोई असर नहीं होता। अब वो घबराने लगता है कि मुझे तो दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा, दवा खराब है, डॉक्टर खराब है, उसने दवा सही नहीं दी। क्या होता है, बैक्टीरिया इतनी तादाद में है कि जो दवा आपने शुरू की है, अब वह बैक्टीरिया मलेरिया के मरना शुरू होंगे। तो वो इकट्ठे नहीं मर जाएंगे, धीरे 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 मरते हैं। तीसरे दिन से उस व्यक्ति को हल्का आराम होगा, चौथे दिन थोड़ा सा और ज्यादा आराम होगा, 5वें दिन से वह स्वस्थ अनुभव करने लगेगा। अब यदि स्वस्थ अनुभव करते समय यदि वह 2 दिन से 5 दिन की दवा और छोड़ देता है
क्या होता है, 5वें दिन तक 90%, 70%, 70 से 90% बैक्टीरिया मलेरिया के खत्म हो जाते हैं। अभी 10% से 20% और बचे रहते, तो वह ठीक तो हो जाता है। अब यदि वह दवा खाना बंद कर दे तो वो जो 10% बैक्टीरिया बचे हैं वह कुछ समय के बाद फिर से डेवलप हो जाएंगे। इसलिए उनको पूरा खत्म करने के लिए 7 दिन दवा खानी पड़ेगी। इसी तरीके से ईश्वर का है। कभी कभी किसी व्यक्ति को 5 दिन में ही बाबा की कृपा शुरू हो गई, किसी को 11 दिन लगे, किसी को 21 दिन लगे। यह उसके ही ऊपर निर्भर करता है कि जो रास्ता बताया गया वह कितने विश्वास से उस मंत्र का जप तप और विश्वास रख के उस रास्ते पे चल रहा है। जितना अधिक हम विश्वास रखे और हमें जो हमारी 5 इंद्रियां जागृत हैं, आंखों में, इसलिए समझाया जाता है एक टक बाबा को आंखों से देखते हुए जाप करना है, एक इंद्रिय हो गई। दूसरा, नाक से अनुभव करें कि मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू जलाएं, और यह हमारा बाबा भी ले रहा है और मुझे भी आ रही है। कान पूरा बाबा की तरफ एकाग्रचित्त करके जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, खुद जो बोल रहे हैं, खुद ही को सुनाई दे, खुद ही को सुनाना है। यदि आप अपना मंत्र जब खुद ही सुन रहे हैं तो वह हमारा बाबा भी सुन रहा है, और जो हम मुंह से बोल रहे हैं वह हम बाबा के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, और बाबा उसे स्वीकार कर रहा है। हम अज्ञानी हैं, हम अधर्मी हैं, हमने बहुत से पाप किए हैं, उनको क्षमा करें बाबा, स्नेह रखें, अपने आप को भिक्षुक भिखारी समझ लें। इस तरीके से हमें भावनाएं बनाकर यदि हम ईश्वर की आराधना करते हैं तभी कृपा होती है। भाई बहन, जो 21 दिन में बाबा ने सिग्नल दिया था कि कृपा हो जाएगी, क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने अपनी 5 इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके जैसा रास्ता बता लाया था उस रास्ते पे आप नहीं चले। आपको तो फिर केवल इतना पता था कि गुरुजी ने मंत्र दिया है, वो कर लेते हैं एक वर्क समझ के। इसको वर्क ना समझे, आपने उसको वर्क समझ के कि गुरुजी ने तो 11 माला 5 माला बताई है, 21 दिन करना है, हो जाएगी, जल्दी 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 कर रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना है, अभी वो काम करना है, अभी भूख लगा है, ये खाना खाना है, बच्चे को स्कूल से लाना है, ये सब विचार चल रहे हैं और आप माला कर रहे हैं। क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। इसलिए हम साईं परिवार से ज्यादातर जो भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको समय देते हैं रात का 12 बजे का, क्योंकि 11 से 12 के बाद ना आपको कुछ काम है, किसी भी 99% व्यक्ति को कोई काम नहीं होता। हम भी रात में जाप करते हैं। रात में ही क्यों करते हैं? सभी लोग मुझे टोकते हैं कि आप पागल हैं, बैठे बैठे जाप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कोई समय है? क्योंकि उस समय अब उनको क्या समझाएं, हमारा बाबा भी फ्री और हम भी फ्री, दोनों फ्री हैं, दोनों गुटरगू बातचीत करते रहते हैं, और जो प्रार्थना लगाते हैं वो बाबा मेरा स्वीकार कर लेता है। अब किसी को क्या बताएं? इसलिए भाई बहनों को बतलाते हैं कि रात में बैठो, रात में बैठ के जाप करो, क्योंकि यह 5 इंद्रियां जब तक आप
उसकी आराधना में नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होगा। आप 11 क्या 1,00,000 माला कर लें, 1 करोड़ माला कर लें, कितना भी भोग लगा दें, कितना भी दीपक जला दें, कितना भी हवन कर लें, कुछ नहीं होगा जब तक आप 5 इंद्रियों को एकाग्रचित्त करके उसके जाप में नहीं लगाओगे। इसलिए एकाग्रचित्त होके ईश्वर की आराधना करें, चाहे वह 10 मिनट करें, 21 मिनट करें, 1 घंटे करें, और कुछ भी ना करें। वही रास्ता हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। आपकी आवाज से बाबा मुझे जो सिग्नल देगा, जब व्यक्ति की आवाज कान में जाती है तो बाबा मुझे आपके बारे में कुछ सिग्नल देता है, वही रास्ता हम आपको बतलाते हैं। आपका भी यदि किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें, आपको उचित रास्ता दिखाया जाएगा और उस रास्ते पे आप चलोगे तो 101% आपको कृपा प्राप्त होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।